बात है, वाह। अरे वाह। के विघ्न हरण मंगल करने जय हो श्री गणपति महाराज। प्रथम निमंत्रण आपको प्रभु पूरण की जोगा। बोलिए गणेश भगवान की जय। बोलिए सभी देवी देवताओं की जय। बोलिए वृंदावन बिहार लाल की जय। आइए ज्यादा समय न लेते और चलते हैं। और कहना क्या है? क्या कहते हैं कि फिल्मी दुनिया वालों की एक मर्ज बन चुकी है जवाबी कीर्तन वालों की। हाँ पहले फिल्मी दुर्गाना। बिल्कुल बिल्कुल। तो सुनिएगा। कहाँ गए हो दिंकू भैया? कि राम नाम की लूट है और लूटा चाहे सो लूट, और अंत समय पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। तो आइए सुनिए, फिल्मी दुनिया वालों ने एक धुन गाई। क्या? कौन सी? कि छुप गए तारे नजारे। वाह बेटे, बहुत बढ़िया। क्या बात बेटे? ये बात छोटू शाबाश। वाह, इसको कहते ढोलक बजाना। छुप गए तारे नजारे, वो क्या बात हो गई। देखिए फिल्म दुनिया वाले गा रहे हैं। हाँ। और कह रहे हैं कि छुप गए तारे नजारे, वो क्या बात हो गई। कि तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। यही में देखिए फिल्मी दुनिया वाले भी ऐसा गाना गाते हैं कि तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। हो ही नहीं सकती। वाह, भला कोई काजल लगाए और दिन में रात हो जाए, ऐसा हो सकता है? कत्ता ही नहीं। लेकिन फिल्मी दुनिया वाले हैं, गा रहे हैं, क्या करोगे। हाँ। और आप हैं हमारे आदरणीय मान्य सम्मान्य पंडित शिव भजन त्रिवेदी जी, आपकी ओर से 51 पुष्पमुद्राओं का आशीर्वाद आया है और उनसे हार्दिक अभिनंदन और आशीर्वाद की कामना। और कहना क्या है? क्या? वाह, छुप गए तारे नजारे, वो क्या बात हो गई। कि तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। वाह, कि तूने काजल लगाया तो दिन में रात हो गई। तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। ये कहा हाँ, सहयोगी मंडल ध्यान दें। और क्या? खार तौते शुक्ला जी। कि तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई, तो उधर से जवाब क्या आ रहा है? हाँ। क्या? कि तूने चुनरी लहराई तो बरसात हो गई। ये बताइए, चुनरी लहराई तो बरसात हो गई। हाँ। ये फिल्मी दुनिया वाले गा रहे हैं। बेकार लोग कहते हैं सूखा पड़ गया, दो चार नारियां मिलकर चुनरी लहरा दे, बारिश हो जाए। और क्या? अब वही देख लो, बारिश हो गई थी। और आप हैं सुमित जी शर्मा बिल्डिंग वाले, आपकी ओर से 21 पुष्पमुद्राएं। ढोलक में बेल्टिंग कर ले आओ। अरे वाह। और आप हैं 20 रुपए अवधेश जी विश्वकर्मा मोहनपुर निवासी, आपकी ओर से 21 पुष्पमुद्राएं समर्पित हैं। आप हैं धीरेन्द्र सिंह जी तरगाएं, आपकी ओर से 11 पुष्पमुद्राएं। और पुत्तन सिंह जी, आपकी ओर से भी 21 पुष्पमुद्राएं समर्पित हैं। आशीर्वाद की कामना चाहूंगा। और कहना कि
तूने चुनरी लहराई तो बरसात हो गई। तूने चुनरी लहराई तो बरसात हो गई। तूने चुनरी लहराई तो बरसात हो गई। के छुप गए तारे नजारे वो क्या बात हो गई। तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। कि तूने काजल ये है। लगाया दिन में रात हो गई। ये तो रही बम्बई वालों की बात, हाँ लेकिन तर्ज के साथ में अपनी बात क्या कह रही है, क्या अपना क्या कहना है, सुनेगा। बिल्कुल हरिओम भाई सुने। कि कितनों का किया अहित लेकिन कल्याण हो गया। वाह बिटवा ये है बात है। यही मेरे बेटे यही में बस बस छोटू भैया, ये लड़का कुछ करेगा। छोटू भैया इतनी अच्छी नाल बता रहे हैं, क्या हाँ। करे भैया, 20 रुपया टूटे नहीं, चलो 25-25 रुपए दोनों लोग ले लेंगे। सही ले और कहना क्या है, वैसे मेज लगी हम लोग को कोई देख ही नहीं पा रहा। तो कहना पड़ा क्या कि कितनों का किया अहित लेकिन कल्याण हो गया। तो दत्ता जी, कितनों का किया अहित लेकिन कल्याण हो गया। हो गया लेकिन कहना पड़ा क्या क्या बात बेटे। कि कितनों का किया अहित लेकिन कल्याण हो गया। कि श्राप जिसको दिया लेकिन वरदान क्या बात हो गया। क्या बात है वाह अरे वाह कहते हैं कितनों का किया हित लेकिन कल्याण हो गया। हाँ और श्राप जिसको दिया तो वो वरदान हो गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल समझते रहिए। विशेष बात है। और क्या। हरिओम भैया जी, हरिओम भैया जी। सुनेगा। हरिओम 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 कि कितनों का किया हित लेकिन कल्याण हो गया। कि श्राप जिसको दिया लेकिन वरदान हो गया। राम जिनको दिया लेकिन वरदान हो गया। राम जिनको दिया लेकिन वरदान हो गया। श्राप जिसको दिया लेकिन वरदान हो गया। और क्या। ले इसी बात को ले बेटे। और आप है आदरणीय हमारे माननीय सम्मानीय भैया फूल सिंह हलवाई जी, आपकी तरफ से 11 पुष्प मुद्राओं का आशीर्वाद आया है। और कहना है कि जिस किसी को भी हलवाई की जरूरत पड़े हमारे भैया से संपर्क करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहना क्या है क्या ऐसे केक वाली बर्फी बना ही ले तो ही आओ। हाँ कि श्राप जिसको दिया वरदान हो गया। बिल्कुल। तो सुनिएगा कि सरयू तट पर पहुंच गए हाँ जब देखो अवध नरेश। हाँ और वहीं पे नफ के साथ में देखो जुड़ा कलेश। हाँ और आप है हमारे आदरणीय माननीय सम्मानीय भैया देवेंद्र सिंह, आप तरगाई निवासी हैं, आपकी तरफ से 51 पुष्प मुद्राओं का आशीर्वाद आया है। भैया से हार्दिक अभिनंदन है। और कहना क्या है, क्या। एक शहर है कि सरयू तट पर पहुंच गए जब देखो अवध नरेश। हाँ तो वहीं पे नप के साथ में देखो जुड़ा कलेश। हाँ देखो जुड़ा कलेश बाण शब्द वेदी है दाना। ओ और मार दिया है लाल श्रवण को समझ के पशु अनजाना। हाँ जिस समय ये बात उस समय की है जब ज्ञानवती और शांतन को लेकर के श्रवण कुमार जी कांवड़ में जा रहे थे तो उनको अचानक प्यास लगती है और वो जल लेने के लिए सरयू में जाते हैं। हाँ तो राजा दशरथ का वहां पर पहरा होता है। हाँ तो राजा दशरथ सोचते हैं कि कोई पशु हमारे सरयू में जल पी रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि अपने बाण को चला दिया और उधर
रावण ने भी अपने बाण को चलाया, लेकिन असल में मृत्यु तो रावण के बाणों से हुई है। और क्या? लेकिन सुनिएगा कहना क्या पड़ा। हाँ, कथा को समझते रहिए हरिओम भाई। हाँ कि शब्द वेदी ताना अचूक निशाना। क्या बात बड़े, ये मेरे बल्ला के बब्बर शेर। बेटा तुम्हारी ढोलक सुन के 3 लोग दहशत में आ गए। वो हम सुबह बताएंगे कौन थे। के शब्द वेदी ताना अचूक निशाना पर चूका है ना बाण माना। शब्द वेदी ताना यानी शब्द वेदी बाण को तो चला तो दिया महाराज दशरथ ने, लेकिन कहना पड़ा कि शब्द वेदी ताना अचूक निशाना पर जाना है ना पहचाना। जाना है ना पहचाना, ओ जाना है ना पहचाना। तो के घुटक शब्द आना वही है ठिकाना, न चूका है वो बाण माना। न चूका है वो बाण माना, न चूका है वो बाण माना। चला तो दिया, लेकिन क्या हुआ सुनिएगा आगे। सुने। कहते हैं कि डूबने वाले समंदर का दोष देते हैं, और बने ना बात तो मुकद्दर का दोष देते हैं। और राह में गुरु खुद नहीं चलते संभल कर, लग गई पैर में ठोकर तो पत्थर का दोष देते हैं। तो कहना प्यारा क्या के घुटक शब्द आना वही है ठिकाना, न चूका है वो बाण माना। तो माना दशरथ ब्रह्म हत्या से निर्दोषी है। ये मैंने माना कि दशरथ ब्रह्म हत्या से निर्दोषी हैं। दशरथ के बाणों से मृत्यु नहीं हुई, लेकिन किंतु परंतु जहाँ लग जाए वहाँ समझो मामला गड़बड़ है। गड़बड़ है। कहना पड़ा कि माना दशरथ ब्रह्म हत्या से निर्दोषी है, लेकिन स्वयं बनकर आए वो दोषी है। तो कि जल लेके आए न जल पिला पाए, व्यवधान हो गया। ये माना कि दशरथ जी निर्दोषी हैं, उनके बाणों से मृत्यु नहीं हुई श्रवण कुमार की, लेकिन फिर भी वो जल लेकर के। और आप हैं धीरेन्द्र सिंह जी, आपकी ओर से 11 पुष्प मुद्राएं। और आप हैं वीरेंद्र डीजे साउंड सर्विस, आपकी ओर से भी 11 पुष्प मुद्राएं। वाह। और ये पुत्तन भैया से निर्दोषी है, लेकिन वो स्वयं बनकर आए देखो दोषी है। तो कि जल लेके आए न जल पिला पाए, व्यवधान हो गया। और क्या? जल ले करके तो गए श्रवण कुमार के माता पिता के पास में, लेकिन उनके माता पिता ने बुलाया, बेटा श्रवण। जब श्रवण हो तो बोले, और क्या? तो राजा दशरथ नहीं बोले। तो ज्ञानवती और शांतन यानी श्रवण कुमार के माता पिता जान गए और कहने लगे कि जा, जिस तरह मैं अपने पुत्र वियोग में तड़प कर अपने प्राणों को त्याग रहा हूँ, इसी प्रकार तुम भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प कर अपने प्राणों को त्यागोगे। इधर जिस समय श्राप दिया उस समय राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थी। उस समय राजा विचार कर रहे थे। रामचरितमानस में एक चौपाई आती है, समझो ज्ञानी बिटिया है। और आप है आदरणीय माननीय सम्माननीय हमारे भैया ठाकुर दुबे और आदरणीय श्रीमान बल्लू दुबे जी, आपकी तरफ से 51 पुष्प मुद्राओं का आशीर्वाद आया है और आशीर्वाद की कामना है। और कहना है क्या? जब जल को नहीं ग्रहण किया उन अंधी अंधों ने यानी श्रवण कुमार के माता पिता ने,
दिया। बिल्कुल और जिस समय श्राप दिया तो उस समय राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थी। तो देखिए उस समय राजा दशरथ जी विचार कर रहे हैं। एक चौपाई आती है रामचरितमानस में कि एक बार भूपति मन माही और भई ग्लानि मोरे सुत नहीं। तो देखिए कि जल लेके आए न जल पिला पाए व्यवधान हो गया। तो श्राप जिसको दिया लेकिन वरदान हो गया। राम जी को दिया लेकिन वरदान हो गया। राम जी को दिया लेकिन वरदान हो गया। कि कितनों का किया अहित लेकिन कल्याण हो गया। कितनों का किया अहित लेकिन कल्याण हो गया। और श्राप जिसको दिया वरदान हो गया। और तो क्या देखिए समझते रहिए। उन्हीं के श्राप से राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए और जब अंत में दशरथ का मरण हुआ तो एक भी पुत्र पानी देने के लिए नहीं था। और क्या उधर देखिए जब राम वनवास को गए तो इधर पुत्र वियोग में राजा दशरथ ने अपने प्राणों को त्यागा। बोले बोले श्री रामचंद्र की जय। और तालियों का आशीर्वाद चाहूंगी। और बिल्कुल। कहना क्या है कि कितनों का किया अहित लेकिन कल्याण हो गया। श्राप जिसको दिया लेकिन वरदान हो गया। राम जी को मिला लेकिन वरदान हो गया। राम जी को मिला लेकिन वरदान हो गया। पहली बात राजा दशरथ को श्राप मिला तो वरदान हुआ। बिल्कुल बिल्कुल क्या बजा रहे हो छोटे। और दूसरी बात सुनिएगा कि कह राजधानी में आए हैं ज्ञानी, कहानी है जानी पहचानी।